जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मूल अधिकार। पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, इसके पीछे कुछ रीजन था। तो चलिए उस सब बातों को छोड़िए, हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि हम पिछले कुछ क्लास में मौलिक अधिकार से संबंधित वीडियो बनाए थे और उस वीडियो को आप लोग ने देखा भी है, बहुत सारे लोग। और उससे उसी टॉपिक को हम कुछ आगे करते हुए जो बाकी रह चुका है उसी को हम पूरा करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं। मूल अधिकार मेरा टॉपिक था जो पहले से ही चल रहा था, ठीक है। और उसमें कुछ हम वीडियो अपलोड भी किए हैं और कुछ वीडियो बाकी रह गया। तो चलिए वीडियोज को हम आज पूरा करते हैं। तो बाकी यहाँ से शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है, ठीक है। एक लाइन में आप याद रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो हम अनुच्छेद 23 को पहले डिटेल्स में पढ़ेंगे बहुत ही। तो चलिए अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है। बलात्श्रम किया गया है। बलात्श्रम के मतलब होता है कि आपको जबरदस्ती मजदूरी नहीं करवाया जाएगा। आपको अगर इच्छा है तो ही आपसे मजदूरी कराया जाएगा, और भी बिना वेतन के नहीं करवाया जाएगा। बेकारी, बलात्श्रम तथा बेकारी यानी बिना वेतन के आपसे मजदूरी कोई भी नहीं करवा सकता। अगर करवाता है तो अनुच्छेद 23 के तहत आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आप आगे तक जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम और तथा बेरोजगारी का मतलब होगा बेकारी होगा, बेरोजगारी नहीं होगा तो बेकारी लिखा रहता है कहीं कहीं बेकारी। तो बेकारी का मतलब हुआ, बेरोजगारी नहीं समझिए, बेकारी समझिए। बेकारी का मतलब हुआ बिना वेतन के आपसे जबरदस्ती मजदूरी नहीं करवाया जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 23 में। चलिए अनुच्छेद 24 को हम समझते हैं। अनुच्छेद 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से खतरनाक काम नहीं करवाया जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से खतरनाक काम नहीं करवाया जाएगा। खतरनाक काम के मतलब होता है जैसे कि बहुत सारे फैक्ट्री में प्रदूषित कार्य होता है, प्रदूषित जो शरीर को क्षति पहुंचाता है। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से खतरनाक काम जितने भी फैक्ट्री के अंतर्गत आता है, बहुत सारे फैक्ट्री में खतरनाक काम होते हैं, तो उस खतरनाक कार्य को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से नहीं करवाया जाएगा। यह कानूनी अपराध माना जाएगा, उस पर FIR हो सकता है फैक्ट्री पर अगर करवाया जाएगा फैक्ट्री के मालिक से, तो ठीक है। तो आपको ये भी याद आ गया, समझ में आ गया। चलिए अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 25 से 28 में। पहले तो आप एक ही बात याद रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अब चलिए हम 25 को समझने का प्रयास करेंगे। 25 में क्या कहा गया है। 25 में कहा गया है अंतःकरण की चर्चा है। 25 में अंतःकरण की चर्चा है, अर्थात इसमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा, ठीक है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इस सब में हम जितना भी बात पढ़े हैं सब स्वतंत्रता के ही बारे में है। आपसे 14 वर्ष से कम उम्र के से फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जाएगा, आप नहीं कर सकते, स्वतंत्र है आप, जबरदस्ती आपसे नहीं करवाया जा सकता, यह भी बात। तो अंतःकरण के मतलब, अंतःकरण की चर्चा अर्थात मतलब कहने का मतलब व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा अनुच्छेद 25 में अंतःकरण अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। मतलब समझिए, सिखों के लिए कुछ धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं, सिखों के लिए कुछ स्वतंत्रता है जो अपना पहले से ही अपनाए हुए। जैसे कृपान का मतलब तलवार होता है। सिखों को उनका धार्मिक अधिकार है कि वो तलवार रख सकता है, उस पर सरकार उस पर पाबंदी नहीं लगा सकती है। इसलिए कुछ अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होगा अगर पाबंदी लगाती है। तो 25 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुछ व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें सोचिए, याद रखिएगा, अनुच्छेद 25 में किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की स्वतंत्रता दी गई है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा ऐसे याद रखिएगा। जैसे सिखों के कृपान रखने की तलवार, मुस्लिम व्यक्ति को दाढ़ी मूछ रखने का स्वतंत्रता है। मुस्लिम लोग को दाढ़ी मूछ रखने का स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। हिंदू, अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो उसको टीका, बड़का टीका करने की स्वतंत्रता है, मंदिर में जाने की स्वतंत्रता है, ये 25 के तहत कहा जाता है। तो चलिए ये समझ में आ गया। 26 में कहते हैं, चलिए 26 में, अनुच्छेद 26 में कहता है इसका ही अपोजिट उसका है। इसमें व्यक्तिगत है, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसमें व्यक्तिगत मतलब किसी एक व्यक्ति का बात है। इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसमें समूह में, ग्रुप में, ठीक है। तो ग्रुप में होता है, इसमें स्वतंत्रता है। ग्रुप में रह के आप यज्ञ कर सकते हैं,
यज्ञ होता है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ होता है। ग्रुप में रह के आप हवन कर सकते हैं। इसमें आपको अनुच्छेद 26 के अंतर्गत कहा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र है और यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है, लेकिन यज्ञ करने की अनुमति है। लेकिन इसमें कुछ अपना खुद से दिमाग लगाइए कि जब कोरोना काल अगर चल रहा हो तो आप सड़क पर नमाज पढ़ने की आप यह नहीं कह सकते हैं कि हम सड़क पर हमको नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता है 26 के अंतर्गत, या यज्ञ करने की स्वतंत्रता है 26 के अंतर्गत। आप यह नहीं कह सकते, क्योंकि आप पूरा देश अगर किसी महामारी से परेशान है तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह मेरा अधिकार है। आपको भी खुद एक मतलब जिम्मेदारी है, सरकार देश की तरफ आपका भी कुछ जिम्मेदारी बनता है कि आप उस संविधान को माने, और संविधान के साथ साथ आपका कर्तव्य होना चाहिए कि यह गलत है, यह सही है, और किस समय में क्या किया जाना चाहिए यह आपको खुद से भी समझना पड़ेगा। ठीक है, आपका स्वतंत्रता है, लेकिन आप जब कोरोना काल चल रहा है तो उसमें आप अच्छा लगता है, आप खुद कहिएगा तो यह गलत है, एक तरह से मांगने के लिए गलत है। उस पर 144 लगा के आपको अंदर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए 27 अनुच्छेद 27 में आते हैं। उसमें 28 तक है ना, 25 से 28 तक, तो 28 में तो चलिए 27 में कहा गया है धार्मिक कार्य। धार्मिक अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी मतलब कि ग्रुप में लोग अगर धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो उस पर नो टैक्स, मतलब उस पर सरकार के द्वारा टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सरकार के द्वारा टैक्स नहीं लिया जाएगा। समझ में आ गया होगा। सरकार अनुच्छेद 27 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज या कोई भी मतलब कि जो भी है समाज के लोग आप धार्मिक कार्य करना चाहते हैं बड़े तौर पर या छोटे तौर पर, तो उसमें सरकार के द्वारा टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सरकार के द्वारा टैक्स नहीं लगता है। यानी एक ही लाइन में समझिए कि अनुच्छेद 27 में कहा गया कि धार्मिक कार्य अगर किया जाता है तो उस पर सरकार के द्वारा टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए 28 में आते हैं। अनुच्छेद 28 में इसमें कहा गया है सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई विद्यालय में सरकार, अगर कोई भी स्कूल अगर कॉलेज है उसमें अगर सरकारी पैसा से चल रहा है, सरकारी बजट से चल रहा है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। धार्मिक शिक्षा जैसे कि मुस्लिम का एक धार्मिक शिक्षा, जैसे हिंदू का धार्मिक शिक्षा, या सिख का हो, या किसी भी धर्म से संबंधित हो, सरकारी विद्यालय में जो सरकारी धन से चलता है, सरकारी पैसा से चलता है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे कारण, अगर एक धर्म का शिक्षा दिया जाए तो दूसरे धर्म का विरोध करेगा, इसलिए इस प्रकार की सुविधा इस संविधान में 27 के अंतर्गत 28 के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, इसलिए चलिए आप लोग का दिमाग में एक प्रश्न उठेगा, तो संस्कृत क्या है? आप लोग कहिए कि संस्कृत एक भाषा है, धार्मिक भाषा है, आप लोग ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत एक भाषा है, यह धार्मिक भाषा नहीं, ना कि हिंदू, ऐसा कहिए संस्कृत न कि हिंदू का है ना ही मुस्लिम का, किसी भी धर्म का पर्सनल व्यक्तिगत या सामाजिक भाषा नहीं है, किसी धर्म का भाषा नहीं है संस्कृत। संस्कृत एक भाषा है और सिर्फ भाषा है, किसी धार्मिक भाषा नहीं है संस्कृत। और तथा उर्दू भी एक धार्मिक भाषा नहीं माना जाता है। उर्दू और फारसी एक सिर्फ भाषा है, ना कि धार्मिक भाषा है। इसलिए सरकारी पैसे से जो मदरसा चल रहा है, मदरसा तो अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। मदरसा जो चल रहा है अभी तो 28 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि यह उर्दू और फारसी एक सिर्फ भाषा माना जाता है, भाषा है। संस्कृत भी एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक भाषा है। फारसी या उर्दू ना कि मुस्लिम धर्म की फारसी भाषा धार्मिक भाषा है, सिर्फ भाषा है। इसलिए अनुच्छेद 28 का उल्लंघन मदरसा नहीं करता है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, संस्कृत सिर्फ भाषा है, उर्दू और फारसी सिर्फ भाषा है, ना कि मुस्लिम धर्म की धार्मिक भाषा है। ठीक है, इतना बात आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कुछ और अनुच्छेद है, चलिए तो उसको हम क्लियर कर ही लेते हैं। तो आगे है धार्मिक एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार है। अगला है धार्मिक एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार है। ये 29 और 30 में इसकी चर्चा किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी चर्चा किया गया है। तो चलिए हम 29 बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। तो 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण है। अगर कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक है, अगर कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक है और वह संस्कृति अगर किसी भी संस्कृति को वह अपनाया है, तो वह किसी भी विद्यालय में जाता है तो उसको रोक छोक नहीं किया जाएगा। वह जा सकता है, किसी के साथ बैठ सकता है, रोक नहीं है। ठीक है, अगर कोई अल्पसंख्यक किसी भी भाषा को अपनाता है, किसी भी संस्कृति को अपनाता है, कोई भी भाषा बोलता है, कोई भी संस्कृति को अपना रहा है, तो उसको
रोक छोक नहीं है, वो स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए अगला अनुच्छेद 30 में कहा गया है अल्पसंख्यकों का शिक्षा का संरक्षण। अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, समझिए बात को बढ़िया से समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति, समझिए ऐसे, अगर कोई विद्यालय यहाँ पर ऐसा समझिए, विद्यालय है, यहाँ पर विद्यालय है ABC पढ़ता है, इसमें हिंदी पढ़ता है, मुस्लिम पढ़ता है, और इसमें सबसे अधिक संख्या हिंदू का है। ठीक है, एक मिनट समझिए, सबसे ज्यादा संख्या हिंदू का है। अगर इसमें कुछ मुस्लिम विद्यार्थी आते हैं, या समझिए कुछ सिख विद्यार्थी आते हैं, और सिख वर्गा पगड़ी बांध के आते हैं। अगर यहाँ पर अधिकांशतः लोग है इस स्कूल में हिंदू है जो पगड़ी नहीं बांधे हुए हैं, और सिख लोग आते हैं वर्गा पगड़ी बांध के। अगर उनको इस बीच में बैठ कर के पढ़ने में संकोच हो रहा है, अगर वो सिख जो व्यक्ति इसमें आके पढ़ना चाहते हैं, अगर इस बीच में उनको पढ़ने में संकोच हो रहा है, तो वह सरकार से अनुमति लेकर और अपना संगठन बनाकर दूसरा विद्यालय खोल सकता है जो सिख के लिए पर्सनल होगा। इसके लिए सरकार पैसा देती है। ठीक है, इसके लिए सरकार धन देगी ऐसे। ठीक है, अगर कोई मुस्लिम आता है, मान लीजिए, चाहे ऐसे मान लीजिए यहाँ पर अगर इस विद्यालय में कोई मुस्लिम ही पढ़ता है, ठीक है, मुस्लिम ही पढ़ता है, लेकिन अधिकतर इसमें लगभग 99.9% मुस्लिम का विद्यार्थी है इसमें। ठीक है, अगर 1% विद्यार्थी जाता है हिंदू, अगर इस झुंड में, इस ग्रुप में, मुस्लिम का ग्रुप में, स्कूल में जो मुस्लिम का संख्या अधिकतर, इसमें ग्रुप में अगर 1% हिंदू को पढ़ने में बैठने में अगर इनको दिक्कत लग रहा है, संकोच हो रहा है, तो यह सरकार से गुजारिश करेगी, इसको सरकार अपने धन देगी, अपना धन देती है, और अलग से अपना विद्यालय खोलेगी जो हिंदू के लिए स्पेशल होगा या अल्पसंख्यकों के लिए होगा। हमको समझाने के लिए आपको कहा है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति को भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर अपनाता है, कोई भी अल्पसंख्यक कोई भी भाषा है, कोई भी पकड़ा है, कोई भी संस्कृति धर्म का मतलब भाषा का अपना है, संस्कृति का अपना है, तो उसमें संकोच करने का अधिकार नहीं, उस पर रोक छोक नहीं है, उसको अनुमति दिया गया है। ठीक है, रोक नहीं है, एक ही बात में समझिएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अनुच्छेद 31 है, हम अगले वीडियो में हम 32 पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 32। उसमें 5 प्रकार के रीटे की चर्चा की गई है, उसको हम बढ़िया से चर्चा करेंगे, थोड़ा बढ़िया से बनाएंगे, इसलिए इसमें नहीं एडजस्ट किया। ठीक है, तो अनुच्छेद 31 में कहा गया है कि पैतृक संपत्ति, अनुच्छेद 31 में सिर्फ और सिर्फ पैतृक संपत्ति की चर्चा है। ठीक है, पैतृक संपत्ति की चर्चा है, जो 44वां संशोधन करके 1978 में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और 300 के क में रख दिया गया, क्योंकि भूमि अधिग्रहण करने में सरकार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कैसे कि अगर ये मूल अधिकारी में होता था पहले संपत्ति का अधिकार, तो अगर आपसे हम मूल अधिकार छीनेंगे तो आप डायरेक्ट जाइएगा सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, और हाई कोर्ट जाइएगा 226 के तहत। तो इसीलिए इसको संशोधन करके कानूनी अधिकार 300 के क में रख दिया गया, क्योंकि मूल अधिकार जनता नहीं छीन सकती, मूल अधिकार को कोई भी छीन नहीं सकता है। ठीक है, मूल अधिकारी को कोई छीन ही नहीं सकता है, लेकिन कानूनी अधिकारी तो सरकार आपसे छीन सकती है। इसीलिए संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकारी बना दिया गया। ठीक है, ऐसा मूल अधिकारी में रहता है तो आपसे छीना जाता है, तो आप डायरेक्ट पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और पहुंच जाते हैं 226 के तहत हाई कोर्ट। इस प्रकार से अगर पहुंचते रहते, पब्लिक लोग पहुंचते रहते, तो अगर सरकार को कहीं भी हवाई फील्ड बनाना है, कहीं भी रेलवे की पटरी बिछाना है, कहीं भी बड़ा सा सड़क बनाना है बहुत लंबे, तो उसमें भूमि अधिग्रहण करने में अगर किसी का खेत पड़ता है, बड़ा खेत पड़ता है, तो वहां पर के लोग क्या बोलते हैं कि अब मेरा मौलिक अधिकार है, हम नहीं देंगे आपको, ये मेरा अधिकार बनता है। इसलिए इसको संशोधन करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, ताकि पब्लिक ना बोले, और कानूनी अधिकार सरकार आपसे ले सकती है, मुआवजा देती है, उसके बदले में मुआवजा देती है जो उचित मुआवजा बनता है, लेकिन रोक नहीं सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात और समझिएगा 19 के 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा है। ठीक है, अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। तो आप यह बात ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा तो हम इससे बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे आपके लिए। ठीक है, मिलेंगे एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।